मीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सोई जस गाई भगत भवतरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि जब जब हो ये धरम। श्री रामचरितमानस की बड़ी प्रसिद्ध पावन पंक्ति है, जब जब धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है, अधर्म का आचरण करने वाले उद्दंड अभिमानी जन बढ़ते हैं, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके भक्त की पीड़ा का निवारण करते हैं और जो लीलाएं होती हैं उन लीलाओं का गायन करके भक्तजन सहज भव सिंधु से पार जाते हैं। कृपा सिंधु भगवान भक्तों के लिए नर देह धारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही उल्लेख, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान प्रकट होते हैं। एक बार ऐसे सोचो, भगवान एक छत पर खड़े थे और उस मकान की दीवार से सीढ़ी लगी थी। भगवान ने कहा कि ऊपर आ जाओ तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। लोग उस सीढ़ी से ऊपर जाते, भगवान से मिलकर एक हो जाते। पर एक भक्त नीचे खड़ा था, वह बेचारा चढ़ नहीं पा रहा था, चढ़ने में असमर्थ था। उसने कहा कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग केवल चढ़ने के लिए ही होता है? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, उतरने के लिए भी होता है। तो भक्त ने कहा कि अगर हम इस सीढ़ी को चढ़कर आप तक नहीं पहुंच सकते तो आप ही सीढ़ी से नीचे उतरकर हम तक आ जाइए। और भगवान उस सीढ़ी से नीचे उतरे, भक्त से मिले। संकेत यह मिलता है, साधना के भवन के किनारे जो निष्ठा की सीढ़ी लगी है उसके दो पाए हैं, नाम और रूप। भगवान कहते हैं तुम नाम रूप से ऊपर उठो तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। नाम रूप दो ईस उपाधि। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम नाम रूप को छोड़ो फिर देखो कौन कहां है। जो नाम रूप में जकड़े हैं वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। तो नाम रूप ये सीढ़ी के दो पाए हैं, इससे जो ऊपर उठ जाए वो भगवान से मिलकर एक हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। लेकिन भक्त कहते हैं कि प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम ही नाम रूप स्वीकार करके तुम्हारे जैसे बनकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है और भक्ति वह है जिसमें भगवान व्यक्ति तक पहुंचते हैं।
सीढ़ी एक ही है। भगवान ने कहा कि जब मैं नीचे उतरूंगा तो तुम्हारे जैसा बनकर ही उतरूंगा। बिल्कुल सही बात है। जीव नाम रूप से ऊपर जाएगा तो भगवान की तरह हो जाएगा, और भगवान नाम रूप लेकर आएंगे तो जगत की तरह हो जाएंगे। तो भगवान ने नाम रूप स्वीकार करके अपने सगुण साकार विग्रह में अपने को प्रकट कर दिया। भगवान कैसे? तो कहा गया चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हम लोग स्वरूप से सच्चिदानंद हैं, शरीर से नहीं। पर भगवान शरीर से भी सच्चिदानंद है। जब वे प्रकट होते हैं सगुण साकार स्वरूप में तो सच्चिदानंद वे नित्य है। इसीलिए आपने भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति रूप में दर्शन किया होगा, पर कहीं उनको दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी कि राम जी को मूछ दाढ़ी, भगवान श्री कृष्ण को दाढ़ी मूछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनकी वय 16 वर्ष तक आकर ठहर जाती है। चाहे फिर भी हजारों वर्ष रहें, पर उम्र उतनी ही रहेगी। एक सज्जन ने कहा यह तो बात समझ में नहीं आती, भावुकता बस कह दी गई है। इस संसार में जब कुछ नहीं ठहरता तो उम्र कैसे ठहर जाएगी? हमने कहा वैसे ही ठहर जाती है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है। हमारे शरीर का कद भी तो नहीं बढ़ता। अगर हम नाट्य कद के रह गए तो रह गए, फिर कितना भी ताड़ आसन करें कुछ होने वाला नहीं। लंबे लोग लंबे हो गए तो हो गए, और कोई नाट्य कद का ठिगना रह गया तो रह गया। ये कद ठहर जाता है। एक अध्यापक थे, वो संयोग से ठिगने कद के थे। अब विद्यार्थियों को पढ़ाते समय डांटना पड़ता। अब वो डांटे तो उनका हाथ ही उनके गाल तक नहीं पहुंचता था। तो विद्यार्थी से कहते थे कि चबूतरे पर चल तब बताऊंगा तुझे। तो उसको चबूतरे पर ले जाए तो खुद चबूतरे पर खड़े होते, तब उसके गाल तक पहुंचते और उसको डांट पाते। ये और जो लंबे लोगों की भी बड़ी समस्या। एक लंबा आदमी ऊपर से खड़े होकर नीचे देखा, साग भाजी बेचने वाले से कहा कि ये नींबू कैसे दिए हैं? उसने कहा कि सर नीचे सिर झुका के देखो, नींबू नहीं संतरे हैं। तो जैसे हम लोगों के कद ठहर जाते हैं, वैसे ही भगवान की उम्र ठहर जाती है। भगवान नित्य हैं। जैसे ब्रह्म का स्वरूप नित्य है, इसी तरह भगवान का रूप भी नित्य है। पानी नीर निराकार, उसका अपना कोई आकार नहीं, जिस पात्र में डाल दो उसी की तरह है। लेकिन उस पानी को पकड़ा नहीं जा सकता। किंतु कोई पानी को कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे, कुछ नहीं मिलाया, वही बर्फ बन गया। तो पानी बर्फ में अंतर क्या? पानी पकड़ में नहीं आता, बर्फ पकड़ में आ जाता है। इसी तरह उस निर्गुण निराकार को जब कोई अपनी भाव निष्ठा की कटोरी में रखकर भक्ति के फ्रिज में रख देता है तो निराकार ही साकार हो जाता है, निर्गुण ही सगुण हो जाता है। और अंतर यही है कि निर्गुण पकड़ में नहीं आता, निराकार पकड़ में नहीं आता। सगुण साकार को हम पकड़ सकते हैं। ताहि धरे जननी हठ धावा, भगवान को पकड़ लेते हैं।
अब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों स्वरूपों के स्वरूप पर हम लोग विचार करें। भगवान राम का अवतार पहले हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार बाद में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मर्यादा हमारे जीवन में पहले आती है और प्रेम का प्राकट्य बाद में होता है। मर्यादा विहीन प्रेम तो वासना है। मर्यादा विहीन प्रेम वासना है और मर्यादित भाव ही प्रेम है। तो हमारे संतों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की कि हमारा जीवन पहले नेममय हो, तब प्रेम प्रकट होगा। प्रेम हमारे जीवन की पूर्णता है। अच्छा देखो, एक बात मैं आपसे कहूं, नदी दो तट छोड़ दे, बिखर जाए तो तालाब बन जाएगी। दिखेगी तो बड़ी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। तालाब बनकर, झील बनकर नदी बड़ी दिखाई देगी, पर पहुंचेगी कहीं नहीं। पर वही नदी दो तटों को स्वीकार कर लेती है, ससीम हो जाती है। अगर ससीम होकर फिर वो बिखरती नहीं, बहती है। दो तटों के बीच में बहती है और बहकर ससीम तटों में बहती हुई असीम सागर तक पहुंच जाती है। इसका अर्थ यह है कि ससीम हुए बिना हम असीम तक पहुंच ही नहीं सकते। यद्यपि तट भी छोड़ना पड़ेंगे, और छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। सागर मिलेगा तो तट छूट जाएंगे। एक बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग तट का ही हठ बांध लेते हैं मन में। इसी तरह जो विधि निषेध के दो तटों के बीच में बहने लगता है, मर्यादा के अनुसार चलने लगता है, वह एक दिन प्रेम समुद्र में अपनी जीवन सरिता को विलीन करके असीम का आस्वादन प्राप्त करता है। अब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप देखें, इनके प्राकट्य की परंपरा ही मर्यादा की है। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अयोध्या में एक महाराज हैं श्री दशरथ, वेदों में विदित है उनका नाम। वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस की कथा दो पर ही केंद्रित है, श्री दशरथ और उधर 10 मुख, दशरथ जी और दशानन। और कितना बढ़िया संकेत है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10। ये 10 इंद्रियां तो भगवान ने सबको दी हैं, पर कोई भाग्यशाली इन 10 इंद्रियों को संयम पूर्वक रथ बना लेता है, और कोई इन 10 इंद्रियों को मुख बना लेता है भोगों के लिए। यावत् जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। एक दिन मर जाओगे, कौन चुकाने आता है।
ये 4 वाक हुए, उन्होंने कहा 4 वाक में। इस युग के दिवंगत कवि श्री काका हाथरसी जी ने इसका बड़ा सुंदर अनुवाद किया। कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही कर्जा लेकर मर जा। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो बस। ये दशाननी वृत्ति है, 10मुखी वृत्ति है, पर विधि निषेध की मर्यादा में आ जाना ये दाशरथी वृत्ति है। क्योंकि हम रथ को उधर नहीं जाने देते हैं जिधर जाने से रथ हमारे जीवन को नष्ट कर दे। हम उधर जाने देते हैं जहां वो लक्ष्य की ओर उन्मुख होकर हमें लक्ष्य तक पहुंचाए। ये विधि, ये निषेध। और विधि निषेध के बीच में जीवन को बहा ले जाना, यही मर्यादा के अनुसार चलना है। दशरथ जी ने अयोध्या में निवास किया तो दशरथ संयमी साधक, अयोध्या सत्संग भूमि, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। और संयमी साधक सत्संग की अयोध्या में रहते हुए 3 विवाह करते हैं। कौशल्या जी, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, 3। ये 3 विवाह का क्या अर्थ? इसका अर्थ है हमारा जीवन 3 से जुड़ा हुआ हो। हम कुछ किए बिना नहीं रह सकते, तन के स्तर पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जीवन को सत्कर्म से जोड़ लें। किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को माने, सद्भाव से जोड़ लें। और किसी को जाने बिना नहीं रह सकते तो अपने आप को जाने, आत्मज्ञानी हो, सद्विचार। यही सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार, यही है वेदत्रय सिद्धांत। धर्म, उपासना, ज्ञान, इन 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ लेना ही दशरथ जी के 3 विवाह हैं। संयमी साधक सत्संग की अयोध्या में रहकर इन 3 निष्ठाओं से नाता जोड़ता है, लेकिन भगवान नहीं मिले। क्यों? वही मर्यादा। भगवान से किसी ने कहा कि आपने दशरथ जी को वचन 1 बार नहीं 3 बार दिया, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और जिसके यहां आने की बात थी उसका 4थापन आ गया और आप नहीं आए। क्या यही वचन की मर्यादा है? भगवान ने कहा कि मर्यादा के कारण ही तो नहीं आ रहे हैं। क्यों? अगर हम दशरथ जी को ऐसे ही मिल जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, सदगुरु की कोई आवश्यकता नहीं। तो मर्यादा का पालन करें। तो मर्यादा क्या है कि जब तक कोई गुरुदेव के दर पर नहीं जाता तब तक हम उसके घर पर नहीं जाते। वो गुरुदेव के दर पर जाएं। अरे संयम हो गया, सत्संग में निवास हो गया, 3 निष्ठाओं से नाता हो गया, लेकिन जब तक सदगुरु शरणागति नहीं होगी तब तक मैं उसे प्राप्त नहीं होऊंगा। यही मर्यादा है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, बिना मर्यादा के नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए कहा कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। 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 पूरी मर्यादा की कथा है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुषों के चरणों में प्रणत होकर प्रार्थना करें तब वे तत्वबोध प्रदान करते हैं। दशरथ जी गए, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। बड़ी गिलानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं।
अच्छा, भगवान नहीं मिले यह गिलानी किसी भाग्यशाली को होती है, भगवत कृपा भाजन को होती है। पुत्र नहीं, यह कथा का लौकिक पक्ष है, पर परमात्मा नहीं मिले यह अलौकिक पक्ष है। भगवान नहीं मिले तो कहां जाना चाहिए? कि जो भगवान से मिला सके, परम गुरु राम मिलावन हार। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, अपना दुख सुख सुनाया। दुख यह कि भगवान नहीं मिले और सुख यह कि मिलाने वाले मिल गए। गुरुजी ने कहा क्या चाहते हो? का दुख ने सुख तक पहुंचाया है तो आप आनंद तक पहुंचा दें, भगवान से मिला दें। गुरुजी ने कहा धरो धीर, धैर्य रखो। महाराज चौथापन आ गया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चौथेपन तक तुमने प्रतीक्षा की है तो भगवान को भी 4 रूपों में तुम्हारे यहां आना पड़ेगा। धरो धीर होई हैं सुतचारी। क्या करूं? अब कुछ न करो, घर बैठो। और कितना कठिन है घर बैठना। हम घर तो तब बैठे जब हमने घर देखा हो। हम अपने घर में भी जाते हैं तो अंधेरे में ही जाते हैं, अज्ञान के अंधेरे में जाते हैं। गहरी नींद में वहीं जाते हैं जहां हमारा घर है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं क्योंकि वहां जानने वाला नहीं होता है, और जहां जानने वाला होता है वहां वो आनंद नहीं होता है। और इसीलिए भगवान की कृपा से अगर हम ज्ञान में उस स्थिति तक पहुंच जाएं, जागृत में सुसुप्ति जैसी दशा हो जाए तो अपने घर पहुंच गए, और फिर घर में तो आनंद ही आनंद है। पर गुरुजी ने कहा कि घर में बैठो, तो घर बैठे तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। दशरथ जी ने कहा ठीक है, और गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया और नियम पूर्वक आहुति दिए गए। तब अग्निदेव प्रकट हुए और कहा इस हवि का वितरण कर दो, यह हवि बांट देव नृप जाई। अब यह देखो कितना अद्भुत, यज्ञ के द्वारा अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद दिया, और हवि में भी 3 ही, महारानियां भी 3, और अग्निदेव प्रकट हुए तो खीर का प्रसाद दिया, खीर में भी 3। अच्छा, एक और अद्भुत बात, खीर में जो 3 है तीनों सफेद, दूध भी, चीनी भी, चावल भी। हाँ? देखो कितना बढ़िया है। शर्करा वो भी श्वेत, या मिश्री वो भी श्वेत, दूध भी श्वेत, चावल भी श्वेत। पर दूध ऐसा नहीं बिल्कुल शुद्ध, वैसा नहीं। एक दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर में आए। दूध बेचने वाला बोला देर में क्या, आज नल ही देर में आए। जब नल आए मिलाए तब दूध लाए। अच्छा, दूध चावल चीनी तीनों को मिला दो तो खीर नहीं बनेगी, घोल होगा। पर अग्नि में तपाया जाए तब। और मुझे लगता है परिपक्व ज्ञान निष्ठा, परिपक्व धर्म निष्ठा और परिपक्व भक्ति निष्ठा, और ये तीनों, अच्छा कितनी अद्भुत बात है। शुद्ध दूध हो, शुद्ध चावल हो, कर्म कितना ही पवित्र हो, कर्म कितने ही उज्जवल हो, ज्ञान कितना ही पवित्र क्यों ना हो, लेकिन मिठास बिना शर्करा के नहीं आती। हमारे जीवन में कर्म ज्ञान कितने ही पवित्र क्यों ना हो, पर भगवान की भक्ति के बिना जीवन मीठा नहीं होता, मिठास से नहीं। और इन तीनों निष्ठाओं को अग्नि में तपाया जाए, तपस्या की अग्नि में तपाया जाए। यहां तो अग्निदेव ने ही प्रकट होकर खीर दी है, और इस खीर को जो पान कर लेगा उसके भीतर से भगवान प्रकट हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब ये पूरी कथा पर अगर हम लोग विचार करें, नियम प्रधान कथा है, मर्यादा प्रधान कथा है। और इसीलिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो रहे हैं। आप, अच्छा भगवान ने भी बड़ा अद्भुत कार्य किया। दशरथ जी के यहां आए और दशानन को मिटाया। संयमी के यहां भगवान प्रकट होते हैं, असंयम को मिटाते हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बिना मर्यादा के नहीं मिलते। पहले जीवन में संयम, फिर सत्संग की भूमि अयोध्या में निवास, फिर 3 निष्ठाओं से नाता, फिर सदगुरु शरणागति और सदगुरु के द्वारा विधिवत यज्ञ। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट और खीर का प्रसाद माताओं ने पान किया तो भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में आए, फिर प्रतीक्षा की और जय प्रो प्रकट सो अवसर भयो। यह कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा है।